मेरू पर्वत एक ऐसा स्थान है जिसका उल्लेख आपको लगभग सभी प्रमुख धर्मों में मिल जाएगा, यहाँ तक कि इससे जुड़ी मान्यताएं भी लगभग समान हैं। पौराणिक कहानियों और दस्तावेजों में मेरू पर्वत का जिक्र एक ऐसे पर्वत के तौर पर मिलता है जो सोने के समान चमकीले सुनहरे रंग का है तथा इसके 5 मुख्य शिखर हैं। हिमालय की गोद में स्थित मेरू पर्वत की विशेषता यही समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि इसे ब्रह्मा का निवास स्थान भी माना जाता है। https://chnv1r6CY4GVO@ngcj?, हिंदू धर्म से जुड़े दस्तावेजों में मेरू पर्वत को अलौकिक पर्वत की संज्ञा दी गई है और इसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवताओं का स्थान कहा गया है। पौराणिक हिंदू खगोलीय ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार मेरू पर्वत पृथ्वी की नाभि पर स्थित है। इसके अलावा यह भी उल्लिखित है कि सुमेरु अर्थात मेरू पर्वत उत्तरी ध्रुव और कुमेरु पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि मेरू पर्वत का आकार उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ है। मेरू पर्वत को स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है, जिसकी संरचना धरती पर होने के बावजूद भी धरती पर नहीं हुई है। पौराणिक कथाओं में मेरू पर्वत के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में इसकी ऊंचाई 84,000 योजन 1082000 किलोमीटर बताई गई है, जो धरती के कुल व्यास से करीब 85 गुना है। इसका फैलाव 16,000 योजन, ऊपर की ओर की चौड़ाई 32,000 योजन और नीचे की चौड़ाई 16,000 योजन है। कूर्म पुराण के अनुसार इस विशाल क्षेत्र के बीचों बीच जम्बूद्वीप स्थित है, जिसके मध्य में स्थित है सुनहरा मेरू पर्वत। हम मुख्यतः 4 दिशाओं से परिचित हैं और हिंदू धर्म में इन चारों दिशाओं के अलग अलग द्वारपाल या संरक्षक बताए गए हैं। पूर्वी दिशा का संरक्षण इंद्र देव के हाथ है, पश्चिमी दिशा की रक्षा वरुण देव करते हैं, दक्षिण दिशा की रक्षा स्वयं मृत्यु के देवता यम द्वारा की जाती है और उत्तरी दिशा के द्वारपाल धन कुबेर हैं। ये चारों देव मेरू पर्वत को अलग अलग दिशाओं को एक अभिभावक की तरह देखते हैं। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी मेरू पर्वत को स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन यूनानी कथाओं में मेरू को ही ओलिम्पस पर्वत का नाम दिया गया है, जहाँ देवताओं के राजा ज्यूस निवास करते हैं। जावा, इंडोनेशिया में प्रचलित लोक कथाओं में भी मेरू पर्वत का जिक्र देवताओं के पौराणिक निवास के रूप में किया गया है। 15वीं शताब्दी से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियों में जावा द्वीप के उद्भव और मेरू पर्वत के कुछ हिस्सों को जावा द्वीप से क्यों जोड़ा गया, इसका भी रहस्य बताया गया है। जावा की इस प्राचीन पांडुलिपि के अनुसार बतारा गुरु शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को यह आदेश दिया कि वह इस द्वीप पर मानवता को जन्म दें और समस्त द्वीप को मनुष्यों से भर दें। उस समय जावा द्वीप हर समय हिलता और सागर पर बहता रहता था। ऐसे हालात में मनुष्यों का वहां रहना कठिन था, इसलिए द्वीप को स्थिर रखने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने महामेरु पर्वत के भाग को जम्बूद्वीप पर ले जाकर उसे जावा द्वीप से जोड़ने का निश्चय किया।
इसके परिणाम के तौर पर जावा के सबसे लंबे पर्वत सुमेरु पर्वत की स्थापना हुई। ऐसा कहा जाता है आदिकाल में मेरु पर्वत से जुड़ी अवधारणा इतनी पुख्ता और मजबूत थी कि कई बेहद प्राचीन मंदिरों का निर्माण भी इस पर्वत की संरचना की तरह ही हुआ है। हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर इस बात के सशक्त उदाहरण हैं। मेरु पर्वत को न सिर्फ ब्रह्मा का स्थान कहा गया है, बल्कि अन्य पौराणिक चरित्रों के साथ भी इसके संबंध को बताया गया है। जैसे कि मेरु पर्वत के सबसे ऊपर ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मा का स्थान है और इसके अलग अलग तल पर विभिन्न देवी देवता रहते हैं। मेरु पर्वत की चोटी पर 33 देवताओं का निवास स्थान है। इंद्र भी यहीं रहते हैं। इसकी हर ढलान पर इस पर्वत के 4 अभिभावक यम, कुबेर, इंद्र और वरुण देव रहते हैं। इसके नीचे अन्य पौराणिक पात्र जैसे अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, नाग, सिद्ध, विद्याधर रहते हैं और सबसे नीचे असुरों का वास है। हम उनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अधिक जानकारी या परामर्श के लिए आप उनकी पुस्तक आइम ऑफ लाइफ, हेल्दी बॉडी माइंड स्पिरिट, अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके YouTube चैनल शाशी पथरिया हीलिंग को सब्सक्राइब करें। उनके वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी दें और भविष्य के नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें। उनके वीडियो को अपने संपर्कों के साथ साझा करें और YouTube समुदाय ID शाशी पथरिया हीलिंग, उनके व्हाट्सएप समूह शाशी पथरिया हीलिंग और उनके फेसबुक समूह स्पिरिचुअल हीलिंग बॉडी माइंड स्पिरिट में शामिल हों। अधिक मार्गदर्शन के लिए अपने जीवन को बदलने के लिए समग्र और आध्यात्मिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेदिक औषधियाँ, पाचक गैस, कब्ज, मोटापा कम करना। ईमेल shshpathrya@pathrayvyurvdic.com या shshpathrya@gmail.com। कॉल 9312834072। व्हाट्सएप 919311659954।